आज पाकिस्तान में महंगाई ने हर घर को हिला कर रख दिया है। रोजमर्रा की चीजें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि आम आदमी के लिए गुजारा करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर ये महंगाई रुक क्यों नहीं रही? क्या इसके पीछे सिर्फ एक वजह है या मल्टीपल फैक्टर्स का असर है? आज हम ब्रेकिंग रियलिटी पर इस पूरी सिचुएशन का डिटेल में एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे वो सच जो अक्सर आपसे छुपाया जाता है। सबसे पहली और बुनियादी वजह है डॉलर की वैल्यू का बढ़ना। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बहुत सी चीजें बाहर से इंपोर्ट करता है, जैसे ऑयल, मशीनरी, केमिकल्स और कई जरूरी प्रोडक्ट्स। जब डॉलर महंगा होता है तो इन सब चीजों की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर अगर पहले एक प्रोडक्ट $100 का था और डॉलर सस्ता था तो वह चीज सस्ती मिल जाती थी। लेकिन जब डॉलर महंगा हो जाए तो वही चीज अब ज्यादा पैसों में मिलती है। इसका सीधा असर मार्केट पर पड़ता है और हर चीज की प्राइस बढ़ने लगती है। ये एक ऐसी चेन है जो रुकती नहीं। डॉलर बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ती है और महंगाई बढ़ती रहती है। अब बात करते हैं पेट्रोल की, जो महंगाई का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पाकिस्तान अपनी जरूरत का ज्यादातर पेट्रोल इंपोर्ट करता है। से जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो यहाँ भी उसका असर होता है। पेट्रोल सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं होता, बल्कि ये पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कंट्रोल करता है। जब पेट्रोल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, डिलीवरी चार्जेस बढ़ते हैं और हर प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस इंक्रीज हो जाती है। यानी अगर पेट्रोल महंगा है तो आपकी रोटी से लेकर कपड़ों तक सब महंगा हो जाता है। मार्केट का सिस्टम भी महंगाई में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट होती हैं तो कई शॉपकीपर्स और बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए और ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज कर देते हैं। कुछ केसेस में आर्टिफिशियल शॉर्टेज भी क्रिएट की जाती है, जिससे डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम हो जाती है और प्राइसेस और बढ़ जाती हैं। इस तरह आम इंसान दो तरफ से फंस जाता है। एक तरफ असली महंगाई, दूसरी तरफ आर्टिफिशियल महंगाई। पाकिस्तान की इकोनॉमी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब मुल्क पर कर्ज ज्यादा हो, एक्सपोर्ट्स कम हो और इंपोर्ट्स ज्यादा हो तो इकोनॉमी प्रेशर में आ जाती है। गवर्नमेंट को अपने खर्च चलाने के लिए नए कर्ज लेने पड़ते हैं, जिससे करेंसी और वीक होती है। और जब करेंसी वीक होती है तो फिर से डॉलर स्ट्रांग हो जाता है और ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टैक्सेस और पॉलिसीज। गवर्नमेंट के दफा अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए टैक्सेस इंक्रीज करती है, जैसे पेट्रोल पर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पर टैक्स। ये टैक्सेस डायरेक्टली आवाम पर असर डालते हैं और महंगाई को और बढ़ा देते हैं। यानी सिर्फ इंटरनेशनल फैक्टर्स ही नहीं, बल्कि लोकल पॉलिसीज भी महंगाई को अफेक्ट करती हैं। इस महंगाई का सबसे ज्यादा असर आम आदमी पर होता है। लोगों की इनकम लिमिटेड होती है, लेकिन खर्च बढ़ता रहता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए घर चलाना मुश्किल हो जाता है। बच्चों की एजुकेशन, खाना पीना, बिल्स सब मैनेज करना एक चैलेंज बन जाता है। इस वजह से लोग स्ट्रेस, टेंशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अगर सिचुएशन इसी तरह चलती रही तो महंगाई और बढ़ सकती है। लेकिन अगर इकोनॉमी इंप्रूव हो, एक्सपोर्ट्स बढ़ें और पॉलिसीज बेटर हो जाएं, तो सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है। ये सब डिपेंड करता है गवर्नमेंट के डिसीजंस और ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड्स पर। तो ये थी पाकिस्तान में महंगाई की असल वजह। एक नहीं, बल्कि कई फैक्टर्स मिलकर इस सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्चाइयां आप तक पहुंचती रहें तो ब्रेकिंग रियलिटी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि उसका असल सच दिखाते हैं।